चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति जो हिपार्कस बतलाए थे, हिपार्कस। चलिए ठीक है, आगे हम लोग किसके बारे में, हिपार्कस किसके बारे में बताए थे, त्रिकोणमिति के बारे में। इसके बारे में त्रिकोणमिति के बारे में आपका बतलाए थे। हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ना था वैल्यू, तो कुछ फिक्स वैल्यू के बारे में पढ़ना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक इतना डिग्री के बारे में पढ़ना है, और वही 46 पतियाँ हैं जो पहले बताया गया था। तो सबसे पहला था साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा क्या था, कॉस सेक, कॉस का उल्टा था सेक, और कॉट, टेन का उल्टा था कॉट। चलिए 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 30 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 45 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 60 डिग्री के बारे में पढ़ना है और 90। तो 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 है तो क्या करना है, 4 से डिवाइड देना। ये हम आपको सिखा रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए। अगर एग्जाम में हमको पूछता था कि साइन 60 का मान पहुंची तो बुला जाते हैं, तो कहीं रास्ते निकालने में तो हम लोग को सभी तरह काम देगा। उसके बाद सब पर रूट ओवर करते हैं, क्या करते हैं, रूट ओवर करते हैं। तो कटेगा काट देंगे, कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो क्या किए, 0 से 90 तक निकालने के लिए 0 से काउंट किए, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम लोग क्या किए, सभी में 4 से डिवाइड दिए, सब रूट ओवर किए, कटा उसको काट दिए। तो साइन 0, 0 में 4 भाग दें, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 होता है। तो 0 पर 1/4, तो 1 के तो 1 और 4 कितना 2, यहाँ कट गया तो 1 था ना, तो 1 का तो 1 निकल जाएगा, √2, यहाँ √3/2 और 1 का क्या किए हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे किए, तो 0 से काउंट कर, उसका जो बचा उसको लेते हैं, ठीक उस तरह से लिखते हैं। कहाँ लास्ट में 1 है, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। अभी हम लोग 10 में डिवाइड देंगे, तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो आपका 0 ए भाग देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3, ये पूरा कट जाएगा तो 1 ए, 2 से 2 कट जाएगा √3। किसी भी संख्या में 0 से देंगे तो इन्फिनिटी। अब उल्टा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनिटी, 1/2 को उल्टेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टेंगे तो √2, √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3, और 1 को उलटिए चाहे तो उलटिए 1 ही होता है। उसी तरह से cos को, तो 1 के 1, 2/√3, खाली पलट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, √2, 0 को उल्टे इन्फिनिटी, 0 को उल्टेंगे इन्फिनिटी, 1/√2 के 3, 1, 1, √3 के 1/3। और जब 0 को उलटने से इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी को उलटने से आपका 0 ही होता है, 0 ही होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे क्या है करना जो उसके बारे में। चलिए ये मान निकालने के लिए सीखे हैं, क्या चीज़ के लिए, ये मान निकालने के लिए सीखे हम लोग थोड़ा सा। और क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे। इससे साथ साथ एक बेसिक नॉलेज आपको बताते हैं पाई के बारे में। इसके बारे में पाई का 3 वैल्यू होता है। अगर डिग्री में देखते हैं तो 180 डिग्री, अगर बटा में देखते हैं तो 22/7, और पॉइंट में देखते हैं तो 3.14। ये तीनों ही पाई का ही मान है, तीनों क्या है, पाई का आपका मान है, जो क्या है 0 बराबर पाई बराबर 180, पाई बराबर 22/7 और पाई का मान जो है 3.14 है। कभी कभी पूछता है कि साइन 60 का मान, तो साइन में 60 डिग्री का मान 3/2 होगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। तो इस तरह से इसके वैल्यू को निकालते हैं। और इसमें 90 डिग्री तक ही पढ़ना, इसीलिए 6 बार पढ़ते हैं फिर, और 90 से ज़्यादा नहीं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। ये है सेक
90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। चलिए इतना ही फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमिति में टोटल इतना ही फार्मूला और विचार है तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब हम आपको हर टाइप में या 2 टाइप आपका फार्मूला बताए हैं, उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है सिद्ध करने वाला वो टाइप आपको हम बताएंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछता है। क्या पूछता है? ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले फार्मूला को देखते रहिएगा, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी क्या कहानी है, ये कैसे होगा, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछता है, इसमें पूछता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा। पूछेगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा। पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है कि tan जो है 60 डिग्री का मान कितना है? √3। cot जो है आपका 45 डिग्री का मान कितना है? तो 1। लेकिन कभी कभी आपको चेंज करके इससे पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो cot है तो cos π/6 का मान कितना हो जाएगा? तो पाई कहने का मतलब 180/6, तो 180/6 कहने का मतलब कितना? 36 तो cos 30 का मान कितना है? 3/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, ये था आपका टाइप 2 फॉर्मूला के लिए। आगे हम लोग टाइप चलेंगे जो क्या है कि आपका किसके लिए? क्वेश्चन के लिए करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका सिद्ध करने वाला के लिए चलेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ भी ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है। उसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, बनाएंगे।